हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडू ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ से नॉस्ट्रल से एयर लेते हैं हम, उसके बाद नसल पैसेज से होके जाती है यहाँ पे विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में, और लंग्स से अंदर एल्वेलाइज होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन CO2 और CO2 फॉर्म होते हैं। O2 यूज़ होती है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर आ जाती है। ये होती है सिंपली हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब इसको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्वड ऑर्गन्स के नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले हो गया नोज़, उसके बाद हो गया नसल पैसेज, उसके बाद होगी जिसको नसल कैविटी भी बोलते हैं, उसके बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकाइस, lungs and diaphragm. So friends, let's start with detailed lecture. So in human beings, air is taken into the body through the nostrils. ये nostril के थ्रू ली जा रही है ना। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ये जो एयर है इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो इन डस्ट पार्टिकल में ये जो नसल पैसेज है यहाँ पे म्यूकस और फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स में स्टिक हो जाते हैं, और फाइन हेयर्स रेजिस्ट कर देते हैं डस्ट पार्टिकल्स का फ्लो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दोनों क्लीनिंग एजेंट होते हैं डस्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी। सो उसके बाद इसको बोलें तो हम, इन ह्यूमन बींग्स द एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज एंड द म्यूकस। उसके बाद द एयर पासिस थ्रू थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं थ्रॉट बोलते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में बोलें तो, द एयर देन पासिस थ्रू फ्रॉम द थ्रॉट, देन ट्रैकिया, देन टू द लंग्स। जो अब फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, जो ट्रैकिया होता है इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ये क्यों होती हैं? दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रिवेंट the lungs, prevent the windpipe from collapsing when there is no gas in it। मतलब ये जब यहाँ पे कोई एयर नहीं होती है तो ये इसकी कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। उसके बाद ये ट्रैकिया, इसके बाद ये सबसे पहले नोज़ हो गया, फिर नसल पैसेज हो गया, फिर थ्रॉट हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया। फिर ट्रैकिया दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनको बोलते हैं फ्रेंड ब्रोंकाइज, ब्रोंकस सिंगुलर, सिंगुलर में ब्रोंकस बोलते हैं, और वैसे ब्रोंक्यूल्स। ये होते हैं फ्रेंड्स फर्दर डिवाइड, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइड होते हैं। ये होते हैं लंग्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स के जो टर्मिनेटिंग एंड मतलब होता है, जो एंड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के एंड होते हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई बोलते हैं इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विद इन द लंग्स इसको अगर हम बोले तो लैंग्वेज में, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट्स इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। ठीक है, सिंगुलर में एल्वेलस, या फिर सिंगल बोले तो ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाइस विच फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स विच हैव टर्मिनेटिंग एंड कॉल्ड एल्वेलाइज। ठीक है। अब ये एल्वेलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या होता है एल्वेलाई के? दो काम होते हैं। नंबर वन, दिस इज़ अ प्लेस या फिर साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा होती है द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई। जो इसकी वॉल्स होती हैं, इनके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड ही तो होता है ना, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके बाद बहुत इसके पास नंबर वन यूज़ हो गया इसका कि ये ही होती है साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। और नंबर टू इसका बेनिफिट हो गया कि इसमें इसकी वॉल्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, अभी हम यहीं पे आएंगे। जो नीचे स्ट्रक्चर, पहले इसका चीज़ क्लियर कर लेते हैं नीचे का, डायफ्रागम। सो ये क्या होता है, जब हम व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, हम अपने रिब्स को, हमारे रिब्स लिफ्ट होते हैं और हमारा डायफ्राग्राम फ्लैटन होगा ऑब्वियसली। तो बोले तो व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन्स आवर डायफ्राग्राम एंड द चेस्ट कैविटी वाइडन्स। ठीक है, एंड बिकम लार्ज एज ए रिजल्ट। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन साइड दी एल्वेलाइज। इन एल्वेलाइज के अंदर एयर सक हो जाती है, बिकॉज एंड फिल्स द एक्सपेंडेड, जो एल्वेलाई एक्सपेंडेड है उनके अंदर फिल हो जाती है।
उसके बाद जो ब्लड होता है, द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वेलाई। उसके बाद इन्हीं एल्वेलाई में से ब्लड कैपिलरीज की वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया से होते हुए पूरी बॉडी से नोज़ के थ्रू, ट्रैकिया से होते हुए नोज़ के ही थ्रू बाहर निकल जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें जो और नोटिस यही होती है सिंपल रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली है, ह्यूमन बॉडी लार्ज साइज होता है, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर ह्यूमन बॉडीज ऑल्सो हैव अ पिगमेंट विच इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो पाती है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम होता है ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाई हैं वो सब एक बार क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।